और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम लोगों के लिए कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं एक शख्स विश्व शांति के लिए पिछले 5 महीनों से लगातार खड़ा हुआ है और अगले 5 साल तक खड़े रहकर तप करने का दावा कर रहा है। सूरजपुर के एक नागा साधु इन दिनों क्षेत्र में आस्था और चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये साधु सनातन धर्म की जागृति और विश्व के कल्याण के लिए पिछले 5 महीने से खड़ा होकर तप कर रहा है और अगले 5 साल तक साधु की ये तपस्या जारी रहेगी। नागा साधु की ये तपस्या आस्था का केंद्र बनी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। झूले के सहारे खड़ा ये शख्स दौलतगिरी नागा साधु है, जो सूरजपुर के नमदगिरी गांव में पिछले 5 महीनों से रेणुका नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में लगातार खड़े रहकर तपस्या कर रहा है। साधु की इस तपस्या का उद्देश्य सनातन धर्म की जागृति और विश्व शांति है। नागा साधु का दावा है कि अगले 5 सालों तक ये तप जारी रहेगा। दरअसल दौलतगिरी नागा साधु बाबा का असली नाम दिनेश है, जो कोरिया जिले के रहने वाले हैं। जब दिनेश बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र थे, तभी अचानक बीमारी के चलते उनकी मां की मौत हो गई। मां की मौत से दिनेश ने संसार के मोह माया को त्याग कर साधु बनने का निर्णय लिया। दिनेश कई नागा बाबाओं की संगत में रहने के कई साल बाद वापस सूरजपुर आए और अब विश्व शांति के उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। वहीं दोनों पैरों में सूजन आने के बाद भी दौलतगिरी साधु की तपस्या लगातार जारी है। मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, बीकॉम सेकेंड ईयर में सीएमडी कॉलेज बिलासपुर में ही कर रहा था। उसी समय माताजी कोमा में चली गई, तो मैं पेपर ऊपर दिया। माताजी के जाने के बाद मैं पेपर दिया बीकॉम सेकेंड ईयर का। फिर मेरा इच्छा हुआ नहीं। मेरा पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे और मेरे माताजी का ही योगदान था, जो मेरे को पढ़ाई लिखाई उन्होंने जैसे कर्जा उर्जा ले लेके करवाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में उस समय उतना पेमेंट था नहीं। 600-700 रुपये मेरे पिताजी को मिलता था महीने में। इतना कहाँ अपन कर पाते इस प्रकार से। माताजी का पूरा योगदान था मेरे पढ़ाई में। माताजी रही नहीं, इसलिए मैंने कदम उठाया, जो कि मेरा योग भी था। माताजी का आशीर्वाद भी मानता हूँ कि जो मैंने भगवा भेष धारण किया हुआ सनातन धर्म के लिए। नागा बाबा की तपस्या से इलाके के श्रद्धालु भी काफी प्रभावित हैं। वहीं इस बाबा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा के विश्व शांति के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। यहाँ इतना दिन से बाबा जी हमारे ग्राम दुनियाडी में आए, जब से तप कर रहे हैं, लोगों में भक्ति भावना जाग रही है और हमारे गांव और विश्व कल्याण के लिए इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और जब भी देखते हैं बाबा जी खड़े ही रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के एक भक्त हैं और ये विश्व के लिए कर रहे हैं और ये विश्व को शांति मिले, ऐसा सोच के उन्होंने कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं लगता। बाबा यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं, जो हमारे विश्व कल्याण के लिए संकल्प लिए हुए हैं, जो अपनी शारीरिक मेहनत से या शारीरिक क्षमता के आधार पर विश्व कल्याण के लिए उन्होंने इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। मैं भी इस मंदिर में सुबह शाम आता हूँ और बाबा में देखता हूँ तो हमेशा खड़े ही रहते हैं। जहाँ एक और विश्व के कई देशों में जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं एक संत द्वारा विश्व शांति के लिए इतनी कड़ी साधना करना निश्चित ही काबिले तारीफ है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या दौलतगिरी बाबा अगले 5 सालों तक अपनी साधना में सफल हो पाएंगे?